करो ऐसे सीधा। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है आपका दिन अब तक शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। फतेहपुर की हलचलों में आज मुख्य हलचल काफ़ी शोर शराबे और वीडियो वायरल होने के बाद प्रवर्तन विभाग आया हरकत में। प्रवर्तन विभाग ने 2 टीमें बनाई और ओवरलोडेड जो मोरम और गिट्टी के भारी वाहन थे उनको चालान करने का अभियान बनाया। एक टीम का नेतृत्व वही महाशय कर रहे थे जिनका पैसा लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था, यानी ARTO प्रवर्तन श्री प्रेम सिंह। इसको हम शासन प्रशासन का दबाव माने या लीपापोती करने का एक माध्यम, क्योंकि प्रवर्तन विभाग जहां से ओवरलोडेड होकर भारी वाहन निकलते हैं वहां पर उनके चालान की कोई व्यवस्था नहीं की, वरन चालान कर रहे हैं थरियाव रोड पर, नौवा बाग पर। इसका क्या मतलब है? अरे मोरम की खदानें तो यमुना जी के किनारे किनारे हैं और वहाँ से वो बांदा भी निकल सकते हैं, हमीरपुर भी निकल जाते हैं और कानपुर भी निकल जाते हैं। फिर इस लीपापोती का मतलब क्या रह जाता है? कुल मिला के प्रवर्तन विभाग जो भी काम कर रहा है उसको तो हम लीपापोती ही मानते हैं। उस वायरल वीडियो पर जो प्रेम सिंह जी धनराशि लेते हुए और प्रत्येक ट्रक का रेट बताते हुए दिखाई पड़ते हैं, उनके खिलाफ तो अब तक कोई कार्रवाई के संकेत न तो विभाग से मिले हैं और न प्रशासन से। आखिर चाल चरित्र और चिंतन दूसरों से अलग होने की बात करने वाली इस भाजपा सरकार में मतलब क्या रह जाता है? जिले के लगभग हर स्थानीय अखबार, प्रमुख अखबार लगातार छाप रहे हैं कि किस तरीके से यमुना में की जलधारा में पोकलैंड मशीनें डाल करके यमुना मैया का सीना चीरा जा रहा है और उससे पैसे के लिए मोरम निकाली जा रही। केवल निकाली नहीं जा रही, जो वैध पट्टा क्षेत्र है उससे तो निकाली ही जा रही है और जहां पट्टा नहीं है वहां से भी निकाली जा रही, जिसका परिणाम यह होता है कि नदी अपनी धारा बदल देती है और बाढ़ के क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे बसे हुए हजारों हजार गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, जिसका परिणाम है कि 16,000 एकड़ से अधिक फतेहपुर जनपद की कृषि योग्य भूमि जनपद बांदा में चली गई। ये किसान लगातार 10-15 वर्षों से चिल्ला रहे हैं, लेकिन न तो सपा सरकार ने, न बसपा सरकार ने और न भाजपा सरकार ने किसी ने भी इन किसानों की सुध नहीं ली। इनमें से बहुत से तो वो हैं जो एकदम भूमिहीन होकर रह गए हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन सारी जनपद बांदा में जा चुकी है और वो एक एक दाने को मोहताज होकर आज बड़े बड़े शहरों में मेहनत और मजदूरी करने के लिए विवश हो गए। कैसा न्याय है ये? महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत गांवों का देश है, भारत किसानों का देश है, और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा था कि सन 2022 के अंत तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हुआ उसका जस्ट उल्टा। किसान आज पलायन कर रहा है। रोज दैनिक समाचार पत्रों और इंटरनेशनल मीडिया में खबरें छपती रहती हैं कि हजारों नहीं लाखों की तादाद में भारतवर्ष में किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहा है। SSO जो भारत का एक
भारत सरकार का एक प्रमुख संगठन है सर्वे के लिए, उसकी रिपोर्ट की माने तो भारत का किसान प्रतिदिन 18 रुपये की आय पर अपना गुजर बसर कर रहा है। क्या कोई राजनेता, क्या सत्तासीन, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री ये कल्पना कर सकता है कि 18 रुपये प्रतिदिन पर वो किसान अपने परिवार का गुजर बसर कैसे करता रहो? उसके ऊपर तुर्रा ये कि भाजपा सरकार किसानों को 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि देती है। 6,000 रुपये वार्षिक का मतलब हुआ 500 रुपये महीने। 500 रुपये महीने मतलब 17 रुपये से कुछ ज़्यादा प्रतिदिन उसको भीख के रूप में दिया जा रहा है और नाम सम्मान कर दिया जा रहा है। जबकि हम आप सभी जानते हैं कि आज तो शहरों में जो भीख मांगने वाले, भिक्षावृत्ति करने वाले लोग हैं, वो भी 1 रुपये, 5 रुपये का सिक्का भी स्वीकार नहीं करते। तो और भारत सरकार किसानों को 70 रुपये की भीख देकर अपनी वाहवाही कर रही है, पीठ ठोंक रही है कि हम किसानों का सम्मान कर रहे हैं। यदि इस देश को बचाना है तो आज भी, वर्तमान समय में भी कृषि से जो जीडीपी पे इनकम है वो 55% से ज़्यादा है। न हम नए उद्योग खड़े कर पा रहे हैं और न अपना परंपरागत कृषि व्यवसाय ही बचा पा रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? मोदी के दोस्त ट्रंप रोज हमको आंखें दिखा रहे हैं। अब तो हद हो गई, जब चाइना ने भी कल कहा है कि भारत को हमारे साथ मिलकर के संघर्ष करना चाहिए ताकि हम इस ट्रंप की भारत और चीन विरोधी नीतियों का सामना कर सकें। कल का बयान पढ़कर मुझे याद आया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई उनकी पुस्तक की भविष्यवाणी, जिसमें उन्होंने कहा था कि विश्व का तीसरा युद्ध भारत और चीन मिलकर लड़ेंगे और समय अब ऐसा आया है कि सहयोग बनते दिखते हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या। आप देखते रहिए फतेहपुर चैनल। मैं हूँ रमेश पौंडे।